यूपीएससी परीक्षा देश की नहीं, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे पास करना इतना आसान नहीं होता। कुछ परीक्षार्थियों को इसे पास करने में कई सालों का वक्त लग जाता है, वहीं कुछ हर मुश्किलों को पार करते हुए अपनी सफलता के साथ एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। आईएएस अंसार शेख, टीना डाबी, सिमी करण, सौम्या शर्मा और इरा सिंघाल हर एस्पिरेंट के लिए प्रेरणा हैं। इनमें से कईयों ने गरीबी, समाज के दबाव और बीमारी को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। आइए इनके कहानियों के बारे में जानते हैं। यूपीएससी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की कहानियाँ दिलचस्प और प्रेरणादायी हैं। कुछ आईएएस अफसरों ने कम उम्र में यूपीएससी परीक्षा पास कर रिकॉर्ड बनाया, तो कुछ ने गंभीर बीमारी से लड़ते हुए देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी हासिल की। इनके कठिन सफ़र और खूबसूरत मंजिल की दास्तां किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। जानिए कुछ ऐसे ही आईएएस अफसर की कहानियाँ जिनके नाम की चर्चा हर कोई करता है। अंसार शेख। आईएएस अंसार शेख महाराष्ट्र के जालना गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता रिक्शा चलाते हैं। अंसार के घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उन पर कई बार स्कूल छोड़ने का दबाव बनाया गया। उन्होंने 12वीं में 91% मार्क्स हासिल किए तो घर वाले ने टोकना छोड़ दिया। अंसार ने 12 घंटे नौकरी करते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की। उन्होंने साल में 361वीं रैंक के साथ वह आईएएस अफसर बन गए। तब उनकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी। नंबर सेकंड पर आती हैं टीना डाबी। टीना डाबी देश की सबसे चर्चित आईएएस अफसरों में से एक हैं। उनके परिवार में सभी सरकारी नौकरी करते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीना 12वीं में सीबीएसई बोर्ड की टॉपर रही हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में 100 में से 100 अंक हासिल किए थे। वह 2015 यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले प्रयास में फर्स्ट रैंक के साथ ऑल इंडिया टॉपर बनी थी। टीना डाबी इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर अक्सर ट्रेंड में रहती हैं। नंबर थर्ड पर आती हैं सिमी करण। उड़ीसा की सिमी करण मात्र 22 साल की उम्र में आईएएस अफसर बन गई थी। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया था। वहां पढ़ाई के दौरान उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला था। तभी उन्हें ख्याल आया कि वह इंजीनियरिंग ना करके देश सेवा करना चाहती हैं। इसी ख्याल के साथ उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। सन 2019 में 31वीं रैंक के साथ वह आईएएस बन गई। फोर्थ नंबर पर आती हैं इरा सिंघाल। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली इरा सिंघाल ने बीटेक के बाद डीयू में एमबीए किया है। स्कोलियोसिस नामक की बीमारी से पीड़ित होने के कारण वह बचपन से ही दिव्यांग थी। उन्होंने 2010, 2011 और 2013 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी, लेकिन दिव्यांगता के कारण उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली। उन्होंने इस फैसले को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। 2014 में इरा के हक में फैसला सुनाया गया। इन्होंने 2014 में फिर से परीक्षा दी और टॉप कर आईएएस बन गई। छठे नंबर पर आती हैं सौम्या शर्मा। दिल्ली की रहने वाली सौम्या शर्मा ने वकालत की पढ़ाई की थी। स्कूल के दिनों में हुई एक दुर्घटना में उन्होंने सुनने की शक्ति खो दी थी। यूपीएससी मेंस परीक्षा के कुछ दिन पहले सौम्या की तबीयत काफ़ी खराब हो गई। एग्ज़ाम के बीच में लंच ब्रेक में उनके ड्रिप तक लगानी पड़ गई थी। इतनी मुश्किल हालात होने के बावजूद वह 9वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गई और अपने गांव का नाम रोशन किया। तो गाइज, आपको इन टॉपरों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आपका सपना भी आईएएस बनने का है, कमेंट करना ना भूलें।